सद्गुरुं प्रणतोस्मि हम। बापू के चरणों में नमन। एक बात बोलूं, कोई कितना भी कहे कि बापू की प्रशंसा नहीं करना है, पर वो प्रशंसा लोग करते नहीं है, वो प्रशंसा हो जाती है। बचपन से मुझे मौका मिला कैलाश में अध्ययन करने का, जहाँ पूज्य बापू जी के दादाजी शायद विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज वहाँ पर आचार्य महामंडलेश्वर रहे। तो बापू आई लव यू। एक छोटी सी बात तो मैं बापू जरूर बोलूंगा कि इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक और दो ही चीज गजब की है कि एक तो तेरा भोलापन, एक मेरा दीवानापन। हर चीज का एक समय होता है साहब। मैं निवेदन क्या करूं, वेदांत पढ़ते पढ़ते भी जो मुझे आनंद नहीं आया, वो आनंद जब बापू की कथा में जाता हूं तो वो मुझे मिल जाता है। अब ये बात लोग कहें कि बतानी नहीं है, तो बताना तो पड़ता ही है। अब देखो, एक हर चीज का एक समय होता है बापू। कभी संस्कृत का युग होता है, कभी हिंदी का युग होता है, हर चीज का एक युग होता है। पहले लोग पढ़ते थे, व्याकरण का अध्ययन करते थे, उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, तत्वबोध, आत्मबोध, ज्ञानेश्वरी, पंचदशी, इन सब का अध्ययन करते थे। अध्ययन करके लोगों में, समाज में लोग, गृहस्थ लोग माने वेदांत बोलते थे, ऐसी परंपरा थी। लेकिन जब बुद्धि का स्तर धीरे धीरे लोगों को गिरने लगा, लोगों को कौन कुर्बन नेवे कर्माणि जिजीव से क्षतम समाहा एवं तोई नान्य थे तोस्ती न कर्म लिप्यते नरे, कौन अर्थ कर पाए। ईसावास्यम इदम सर्वम किंचित जगत्याम जगत, नहीं अर्थ करने लगे। लोगों को अर्थ समझ में नहीं आने लगा वेद का और वेदांत का। सर्वोपरि ग्रंथ है हमारा वेद और वेदांत, लेकिन उसका अर्थ लोग नहीं कर पाते। बुद्धि का स्तर जब गिरता गया, धीरे धीरे लोगों को हिंदी भी समझ में नहीं आने लगी। एक उदाहरण देके आपको समझाते हैं। समझाना तो क्या, बापू के चरणों में बैठ करके अपनी बात बोलने का ही मौका मिल गया, यही काफी है। एक किसी लड़के का विवाह हो गया बापू, बताओ किसके साथ हो गया? अरे लड़की के साथ होगा और किसके साथ होगा। उसका विवाह हो गया और उसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती, हिंदी का शब्द नहीं आता। अब वो लड़की बड़े संस्कारी परिवार की, और उस लड़की ने कहा कि एक काम करो, बाजार से बूरा लेके आओ और मैंने संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना है और लड्डू बांटने, सवाओ मन लड्डू बांटने हैं। अब वो बूरा जानता ही नहीं थे कि बूरा होता क्या है। अब पत्नी की बात और मान करके गया बाजार में, और जैसे ही गया और रटता गया कि बूरा लेने जाना है, बूरा लेने जाना है, बूरा तो भूल गया, बुरा कहने लगा। जा करके बनिया की दुकान पर बोला और कहा कि मुझे बुरा दे दो। बोले मुझे बुरा दे दो। उसने बहुत फटकार लगाई, यहाँ कहाँ बुरा, तेरा बाप बुरा होगा, तेरी माँ बुरी होगी, बहन बुरी होगी, यहाँ कोई बुरा नहीं है। और वापस चला आया बापू। जैसे ही घर आया तो उसकी पत्नी ने बहुत डांटा, कहा कि तुम बुरा लेकर के नहीं आए। बोले उसने दिया ही नहीं, मुझे उल्टा और बोलने लगा। तब कहा कि जाओ एक काम करना, पिसा हुआ चीनी लेके आओ, पिसा चीनी लेके आओ। अब जैसे ही रटते गया सीधा और जाकर के बाजार में पहुंचा, बनिया से कहा कि मुझे पिसी हुई चीनी दे दो, पिसी हुई चीनी। उसने कहा ये बात पहले ही बोल देते, पिसी हुई चीनी चाहिए। तो पिसी हुई चीनी जैसी उसको दे दी और दे करके कहा कि अब तो बड़ा खुश। बापू एक बात बोलूं, अगर कोई पति और अपनी पत्नी का काम पूरा कर देना तो बड़ा प्रसन्न होता है। तो उधर से बड़ा प्रसन्न, मन में मगन, अद्भुत उसे आनंद। और जाकर के जैसे ही घर पर पहुंचा, अब तो सब कुछ भूल गया। अब शब्दों का अर्थ तो सम्यक प्रकार ज्ञायते अनयायति संज्ञा, ये तो उसको कुछ आता नहीं था, शब्दों का अर्थ तो लगा न पाए। और कुंडी खटखटाई, अजी सुनती हो, ले आओ पिशाचिनी, ले आओ। जैसे ही उसने कहा कि पिशाचिनी, तो अंदर से बापू झिल्लाती हुई निकली, और खाली हाथ नहीं निकली, चुनाव चिन्ह लेकर के निकली। अरे दिल्ली वाला। और जैसे ही वहां से निकली और दरवाजे पर वो खड़ा था, वो पिसी हुई चीनी लेकर के, जैसे ही कहा कि ले आओ पिशाचिनी, ले आओ, उधर से 5-7 झाड़ू और उसने पीठ पर जमा दिए। कहा कि मैं काहे की पिशाचिनी, तेरी माँ पिशाचिनी, तेरी बहन पिशाचिनी, तेरी मौसी पिशाचिनी, मैं काहे की पिशाचिनी। कहने का अर्थ कि बुद्धि
बुद्धि का स्तर जब गिरता गया, उसके बाद में आहा बाबा तुलसीदास आए और उन्होंने आकर के बोले संस्कृत भाषा नारियल। बापू का एक बीच बीच में वो रहता है कि जिसकी चीज हो उसका नाम जरूर लो। तो पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि संस्कृत भाषा नारियल और फोर तुम्हें कठिनाई और गरीब फोर तुलसी धरी जो चाहे सो खाए। बोले नारियल में थोड़ी कठिनता होती है, फोड़ने में पिलास से किसी से तोड़ेंगे तो हाथ में खून आ सकता है, ब्लड आ सकता है, इसलिए संस्कृत भाषा नारियल की तरह। लेकिन तुलसीदास जी ने आहा किसी भी श्लोक को आप इधर मिला लो, वेदांत के श्लोक को इधर मिला लो, कैसा समन्वय बिठाया है। उधर 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। भगवान गीता में कहते चतुर्विधा भजन्तो माम जनाक्ष सुकृतोर्जुना आर्त जिज्ञासुरारार्ति ज्ञानी च भरतर्षभा तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक व्यक्ति विशिष्यते। बाबा तुलसीदास भी कहते हैं कि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। तो मैं तो ये कहता हूं, जब मैं बापू पढ़ता था तो कभी कभी वेदांत के श्लोक को मंत्र को श्लोक बोल देता था तो गुरुजी डांटते थे। मैंने स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज कहते थे नहीं, इसे मंत्र बोलना है। तो मैं कहता हूं रामायण की चौपाई को चौपाई ना कह करके साक्षात बाबा तुलसी ने इसमें मंत्र को उतार दिया है। साक्षात ये तुलसी के मंत्र हैं। और मैं तो कहता हूं बापू ये भी राजेश्वरानंद जी ने कहा है कि सूर अनेक फिरे कण मांगत पै पद सूर स्वाद कहाँ। दुनिया में न जाने कितने लोग लोचना नाम भीन से दर्पणा किम कर स्थिति ऐसे लोग घूम रहे हैं और मांग रहे हैं, पर सूरदास जी से स्वाद कहाँ है। और पुन ताल मजीरा बजाती फिरे पर मीरा मतवारी सी चाल कहाँ। और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। बापू ये बाबा तुलसी ने इस समय में हम लोगों को जो दिया, आज विद्वान से विद्वान रामायण की चौपाई बोलता है और गांव में हल चलाने वाला भी बोले का वर्षा जब कृषि सुखानी, उसे अर्थ भी नहीं पता। बोले होई है कोई काम बिगड़ गया, अरे बोलो होई है भाई जो राम रच राखा को करी तरक बढ़ा वही शाखा। गमार से गमार व्यक्ति, पावर से पावर, अज्ञानी से अज्ञानी रामायण की चौपाई और ज्ञानी से ज्ञानी। मेरी क्या औकात है कि यहाँ बैठ करके, वो तो बापू की एक कृपा है कि यहाँ बैठ करके इस मंच पर बोल रहा हूँ, नहीं तो क्या हमारी क्षमता है। क्यों? बाबा तुलसी की कृपा है ये। तो नारायण ना अधिक समय लेते हुए ना देते हुए, अभी हमारे 2 मिनट बचे हैं, वो मैं तुम्हें दान करता हूं। सबसे बड़ा दान क्या है? समय। पंक्ति में बापू कोई लगा था, भोजन बट रहा था, भंडारा, एक व्यक्ति दूर खड़ा, बोले क्या कर रहे? बोले हम दान कर रहे। बोले कैसा दान कर रहे? बोले हम समय का दान कर रहे हैं। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, माने मैं समय का दान करता हूं। 2 मिनट बचे हैं, हरीश भाई मैंने दान कर दिए और बापू के चरणों में मेरा प्रणाम।